हेलो प्यारे बच्चों, तो आपका स्वागत है आपके अपने परिवार पांडे गुरुकुल अड्डा में। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू चला रहे होंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो आ जाइए, शुरू करते हैं अपनी आगे की क्लास को बेटा। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठे होंगे। पेन और कॉपी लेकर बैठना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए, है कि नहीं बेटा? चलिए ठीक है, आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज अपनी क्लास 2 लेक्चर के आगे से स्टार्ट होगी। जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा, आज उसके आगे अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आ जाइए प्यारे बच्चों, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है ना? चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। आ जाओ बेटा। हम लोग बेटा आज अपनी क्लास कहां करेंगे? आगे से स्टार्ट करेंगे। कहां से बेटा? आगे से। ठीक है ना? आ जाओ, एक मिनट बेटा। चलो आ जाओ, अपनी क्लास बेटा क्या करते हैं, आगे से स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। देखो, अभी तक हम लोगों ने बेटा क्या क्या पढ़ा? तो सर अभी तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में काफी कुछ जान लिया था, है ना? अब हम लोग उसके आगे की चीजें क्या सीखेंगे बेटा? हम लोग उसके आगे से स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम लोग अगर किसी पॉलिनोमियल में कोई एक अलग से वैल्यू दे दी और हमसे बोलने कि उसको फाइंड करके दिखाओ, तो हम लोग उसे कैसे करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा कि सर क्या करना है हमको, है ना? आओ बेटा, आओ बेटा, शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया जाए बेटा, एक मिनट। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया था यहाँ पे 5x² प्लस का 10x माइनस का k, प्लस का 10x माइनस का k। ठीक है ना? ये हमको दे दिया था। ठीक है ना? ये हमको दे दिया था, मान लो px, यानी कि हमारा पॉलिनोमियल हो जाता। ठीक है ना? ये हमारा क्या हो जाता बेटा? पॉलिनोमियल हो जाता बेटा। हमारा क्या हो जाता बेटा? पॉलिनोमियल हो जाता। ठीक है ना? और हमसे बोलते जो हमारा x है, x इक्वल में 2 है। क्या बोल देते हैं हमसे? x इक्वल में 2 है। तो हमसे बोलते कि हमें फाइंड करिए सर कि k की वैल्यू क्या होगी। हमसे क्या बोलते बेटा फाइंड करने के लिए? बोलते कि k की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चे इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? अगर हमें पता है कि x का एक फैक्टर 2 है, ठीक है ना, x का एक रूट 2 है, तो बेटा इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे अगर हम लोग px रखेंगे, px की जगह अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हमारा 0 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ सर बन जाएगा। बन जाएगा ना बेटा? हाँ सर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक फैक्टर है। अब जहां जहां x है वहां वहां हम लोग क्या रखते हैं? 2 रखते हैं। आ जाओ, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 5, 2 का स्क्वायर प्लस 10, 2 माइनस के इक्वल में 0। ठीक है? अब बेटा 5, 2 का स्क्वायर हो गया अपना 4 प्लस 20। ठीक है? ये हो गया 20 प्लस 20 माइनस का के इक्वल में 0। तो बेटा यहां से हमारी के की वैल्यू क्या निकल आई क्लास? तो सर हमारी यहां से के की वैल्यू निकल आई माइनस का 40 और फिर माइनस से माइनस कैंसिल। तो हमारा के क्या निकल के आया क्लास? के हमारा निकल के आया प्यारे बच्चों 40। क्या निकल के आया प्यारे बच्चों? 40। क्या निकला बेटा के हमारा? तो सर के हमारा 40 निकल के आया। के हमारा क्या निकल के आया बेटा? 40। मैंने क्या किया? देखो मैंने बताया आपको कि अगर पॉलिनोमियल हमको एक ये दी जाती, ठीक है ना, और हमसे यहाँ पे पूछते कि सर के की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ सर? के की वैल्यू बताओ, और हमसे बोल देता कि एक्स का एक रूट अपना 2 है। ठीक है ना? एक्स का एक रूट क्या है बेटा? 2 है। तो बेटा क्या करते हैं, यहाँ पे जहां पे 2x रखा था वहां पे 2 रखते हैं और ये क्या हो जाता है? हमारा पॉलिनोमियल 0 बनता है। क्यों? क्योंकि इसका रूट है तो ये 0 ही बनेगा काटने के बाद। ठीक है ना? फिर जहां जहां x है वहां वहां हम लोग क्या रखते हैं बेटा? वहां वहां हम लोग 2 रखते हैं। वहां वहां क्या रखते हैं बेटा? 2 रखते हैं। तो क्लास वहां पे हमने 2 रखना शुरू किया। 2 का स्क्वायर 4, 5 4 जा 20, 10 2 जा 20 माइनस का के, 20 20 40 हो जाएगा और 40 उस साइड भेजेंगे प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा। फिर माइनस से माइनस कैंसिल, के की वैल्यू 40। के की वैल्यू बेटा 40। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा वाला सवाल। अगर आया है तो आज बेटा एक नेक्स्ट सवाल करते हैं। आप तो जानते हैं कि हम लोग एक सवाल से तो मन भरता नहीं है कि नहीं? एक सवाल से तो अपने लोग का मन भरता नहीं है भाई। हम लोग तो लगाते रहेंगे 2 3 4 एग्जाम्पल। ठीक है ना? चलो कुछ अपने मन से सोचता हूँ। जैसे कि मैंने एक दे दिया यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ दे दिया x इक्वल में 3 इस बार दे देता हूँ। ठीक है ना? और फिर आपको px दे दिया जाता है बेटा यहाँ पे ठीक है। अब आपसे बोलेंगे फाइंड ए। क्या बोल देंगे बेटा? यहाँ पे फाइंड करना है आपको ए। क्या फाइंड करना है बेटा? आपको ए फाइंड करना है। सर कैसे करेंगे? फिर सेम वही प्रोसेस बेटा, फिर से सेम वही प्रोसेस। अगर हम यहाँ पे P3 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों? P3 रखेंगे, तो बेटा हमारा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमसे बोला है कि इसका क्या एक अपना रूट है, ये इसका अपना क्या एक रूट है। ठीक है सर? अब रखते बेटा
3 स्क्वायर माइनस 3a प्लस 6 इक्वल में 0। ठीक है सर, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है बच्चों, हाँ सर सही है। माइनस का 3 है प्लस का 6 इक्वल है बेटा 0। 27 और 6 बेटा 33, क्या हो जाएगा बेटा 33। माइनस का 3 है इक्वल में 0। फिर बेटा यहाँ माइनस 3 है इक्वल में माइनस का 33, माइनस 3 इक्वल में माइनस का 33, और फिर ये माइनस वाला माइनस कैंसिल हो गया, ए इक्वल में 33 अपॉन में 3। अच्छा सुनो, एक बार बता देता हूं, यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल तो हम तो कुछ कर ही सकते थे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो बेटा ए इक्वल में क्या हो जाएगा, माइनस का 33 अपॉन में माइनस का 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो ये माइनस कैंसिल, 3 11 जा, यानी ए की वैल्यू बेटा अपनी क्या आ गई 11। ए की वैल्यू बेटा अपनी क्या आ गई 11। ए की वैल्यू क्या है बेटा 11। ठीक है, समझ में आया होगा, हाँ सर समझ में आया, आया कि नहीं आया बेटा, सर आया। चलो ठीक है, एक और लगाते, ठीक है ना, चलो आ जाओ एक और लगा लेते भाई। जैसे अपने को दे दिया था यहाँ पे x इक्वल में माइनस का 5, x इक्वल में क्या हो जाता बेटा माइनस का 5 हो जाता, ठीक है ना। और पी एक्स हमें दे दिया जाता 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5k, ठीक है ना। और हमसे बोल रहे थे फाइंड, क्या बोल रहे थे बच्चों, फाइंड करो के। फाइंड हमको क्या करना है बेटा, के, हमें क्या फाइंड करना है बच्चा, के फाइंड करना है ना। सर कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको वही 30 सेकंड 45 सेकंड मिलते हैं, आप लोग लगाओ, उसके बाद फिर मैं बताता हूं आपको, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ, 45 सेकंड है आपके पास, 45 सेकंड में आपको सवाल को खत्म करना है, शुरू हो जाओ बच्चों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा बच्चों, लगाइए लगाइए सवाल लगाइए बेटा। देखो बच्चा, देखो बेटा क्या करेंगे इसमें हम लोग, क्या करेंगे हम लोग इसमें बेटा, तो आ जाओ देखो, यहां पे हम लोग फिर से वही काम, p माइनस 5 इक्वल में बेटा क्या हो जाएगा 0। p माइनस 5 इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चा 0 हो जाएगा, ठीक है सर हो जाएगा। अब यहां से 3x की जगह हम लोग माइनस 5 लिख लेते हैं, ठीक है ना, माइनस 4 इक्वल में 0, सर हो गया। 5 5 जा 25 और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 25 3 जा 75, ठीक है, माइनस फिर माइनस माइनस प्लस ये हो गया अपना 95 प्लस का 5 के इक्वल में 0, ठीक है ना। अब बेटा यहां से 5 के इक्वल में ये क्या मैं डायरेक्ट, ओहो ये क्या था बेटा अपना 20 था ना, ये अपना क्या था बेटा 20 था ना, 20 था बच्चा, क्या था 20 था ना। अभी अपना क्या हो जाएगा 95 और 95 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 95, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बेटा उधर माइनस का 95 हो जाएगा। फिर के की वैल्यू बेटा यहां से क्या आ जाएगी माइनस का 95 अपॉन में 5, काट पीट मचाएंगे, क्या आ जाएगा के की वैल्यू 1 जा 9 जा माइनस का, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, के की वैल्यू माइनस का 19, के की वैल्यू बेटा माइनस की 19, क्या कोई दिक्कत परेशानी है अपने को, क्या किसी तरीके कोई समस्या है अपने को, सर नहीं है, समझ में आ गया है, हाँ सर आ गया, कोई दिक्कत परेशानी सर नहीं है। चले फिर आगे नेक्स्ट टाइप पे चले बेटा, नेक्स्ट टाइप पे चला जाए बेटा, हाँ सर चलते। नेक्स्ट टाइप है अपना बेटा रिमाइंडर थ्योरम, कौन सी बेटा, रिमाइंडर थ्योरम। बेटा देखो रिमाइंडर थ्योरम अपनी क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम अपनी क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम हमको क्या समझ में आता है बेटा, देखो रिमाइंडर निकालना सबको पता है कि नहीं पता डिवाइड करके, हाँ सर पता है, हम लोग सर डिवाइड करते हैं
पूरा काटते पीटते रहते हैं, और जब तक काटते काटते अगर हमारे पास कुछ बच जाता है लास्ट में, अगर हमारे पास लास्ट में कोई नंबर बच जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। और सेम काम यहाँ पर भी हमें वही करना है, सेम काम हमें यहाँ पर भी वही करना है, कुछ नया नहीं करना है रिमाइंडर थ्योरम में, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, कुछ नया नहीं करना है, कुछ भी नया हमें नहीं करना है, कुछ भी नया हमें नहीं करना है। जैसे कि देखो यहां पे हमें दे दिया जाए पी एक्स एक्स माइनस ए, ये दे दिया था, ठीक है ना, अच्छा से बना दो एक्स एक्स माइनस ए, ये दे दिया था, ठीक है ना, ये हमें दे दिया था। तो अगर हम यहां पे पी ए रखते हैं, एक्स की जगह में हम लोग क्या रखते हैं, ए रखते हैं, तो बेटा यहाँ पे हमारा कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा सर, कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ पे बेटा हमारा क्या बच जाएगा, कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। सर ऐसे समझ में कम आ रहा, थोड़ा एक दो एग्जाम्पल बताइए तो ज्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं? एक दो एग्जाम्पल करते तो सर ज्यादा समझ में आएगा। तो आ जाओ भाई, फोड़ते फोड़ते उसमें क्या ही दिक्कत है, लगाते हैं एक दो एग्जाम्पल। देखो एक मिनट, तो करते थोड़ा छोटा, इसको लगाते, अरे बहुत छोटा हो, इसको लगाते इधर साइड में। अब शुरू करते हैं सवाल लगाना, ठीक है ना, आ जाओ। अब इसको थोड़ा ध्यान रखना और इधर से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। आ जाओ, देखो बेटा, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, यहाँ पे मैंने आपसे बोल दिया कि सर जो है हमारा पी एक्स जो है वो सर हमारे पास है 3x² प्लस का 5x प्लस का 9, और सर जो हमारे पास QX है वो सर हमारे पास दे दिया गया है x माइनस का 2, ठीक है ना। बोलेंगे बोलेंगे फाइंड द रिमाइंडर, बोलेंगे फाइंड द रिमाइंडर। तो हम लोग सर इसमें क्या करेंगे, सर इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो बेटा देखो इसके दो तरीके करने के, इसको करने के दो तरीके है ना। पहले एक लॉन्ग मेथड भी देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इजी मेथड तो देखना ही देखना है, वो तो हम लोग को करना ही करना है, ठीक है ना। देखो अगर हमें इसको डिवाइड करने के लिए बोला गया है, अगर हमें इसको इससे डिवाइड करने के लिए बोला गया है तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड ही वाला, चलो पहले वाला करवा देता हूँ ना, क्योंकि वो तो सबके ही कॉपी में बुक में है ही है ना, वो आपकी क्लास में चल ही रहा है, तो वही करा देता हूँ। देखो तो हम लोग बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 2 इक्वल में क्या लेंगे बेटा, 0 लेंगे। x इक्वल में बेटा क्या हो जाएगा अपने पास, 2 हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे पी एक्स की जगह में, है ना, 3 2 का स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया बेटा, हाँ सर हो गया, ये हो गया ना, हाँ सर हो गया। क्या करते हैं बेटा, इसका 3 इंटू 4 प्लस 10 यानी कि 12 प्लस 10 प्लस 9, इन सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 31। क्या आ जाएगा बेटा, 31। तो बेटा हमारा रिमाइंडर क्या आया, हमारा रिमाइंडर क्या आया क्लास, तो सर हमारा रिमाइंडर आया 31। हमारा रिमाइंडर बेटा क्या आया, तो सर हमारा रिमाइंडर आया 31। क्या आया सर, 31। आई बात समझ में, आई बात समझ में, हाँ सर आ गई, आई बात समझ में, हाँ सर आ गई, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो आ जाओ आगे, एक और लगाते हैं, एक और लगाते हैं। जैसे हमारे पास लिखा था 4x², पीएक्स हमको क्या देता था, 4x³ सॉरी, अरे यार ब्रो, 4x³ प्लस माइनस का 12x प्लस स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 7, ये दे दिया था, ठीक है ना, ये हमको दे दिया जाता, ठीक है ना बेटा। और हमें क्या दिया जाता, QX दे दिया जाता, QX हमें दिया जाता 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, ठीक है ना। और अपन से बोलते कि सर हमें क्या है कि आप रिमाइंडर थ्योरम से हमें जो इसका रिमाइंडर बताइए, आप हमें इसका क्या बताइए, रिमाइंडर बताइए, क्या बताइए बेटा, रिमाइंडर बताइए। तो बेटा इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, क्लास में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले QX इक्वल में 0 बनाते, ठीक है ना, फिर QX की जगह हम लोग 2x माइनस 1 इक्वल में 0 हो जाता, ठीक हो जाता ना। फिर बेटा 2x इक्वल में ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। फिर x इक्वल में 1/2, x इक्वल में क्या आ गया बच्चा, 1/2 आ गया, x इक्वल में क्या है बेटा, 1/2 आया, ठीक है ना क्लास, हाँ सर आया। फिर इसको हम लोग px की जगह में रख देंगे,
कोई दिक्कत परेशानी किसी को? नहीं सर, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। क्या कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं सर, इस तरीके की कोई समस्या नहीं है। ठीक है भाई, आ जाओ सॉल्व करते फिर इसको। 4 1/8 हो जाएगा भाई। 1 का क्यूब तो 1 ही होना, और 2 का क्यूब 8। ठीक है सर, माइनस 12 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1/2 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? सर किसी भी तरीके कोई समस्या नहीं है। ठीक है बेटा, नहीं है तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 2 2 जा 4, अरे यार 4 3 जा सीधा काट देते हैं, क्या मजाक कर रही है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये हो गया अपना 1/2 माइनस का 3 प्लस का 2 प्लस 7। ठीक है ना, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले क्या करते हैं, नंबर्स को 7 to 9, 9 में 3 लेस कर देंगे, हो जाएगा 6। ठीक है ना, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा बेटा 1/2 प्लस का 6। अपॉन में 1 ले सकते हैं? हाँ सर ले सकते हैं। इसका एल्सियम लेंगे, 2 आएगा सर, आएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 12। ये हो गया अपना 13 अपॉन में 13 अपॉन में, तो ये 13 लिखा। ठीक है ना बेटा, ये 13 लिखा बच्चों, ये अपना 13 लिखा। ठीक है ना, आई बात समझ में? हाँ सर आई, आया समझ में? ठीक है, देखो क्या किया मैंने, एक बार फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपने पास px की वैल्यू ये दी गई थी, px ये दिया गया था, qx ये दिया गया था। हमसे बोले कि हमें रिमाइंडर फाइंड करके बताओ। क्या बताओ क्लास? रिमाइंडर फाइंड करके बताओ। तो बेटा क्या करेंगे इसमें, पहले qx इक्वल में 0 ले लेंगे। qx इक्वल में क्या ले लेंगे बेटा? 0 ले लेंगे। ठीक है ना, ठीक है सर ले लेंगे। फिर qx की वैल्यू कितनी है? 2x माइनस 1 है। क्या है? 2x माइनस 1 है। 2x माइनस 1 इक्वल में 0 हो गया सर, हो गया। फिर 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, क्यों? यहाँ पे माइनस का था। फिर 2x इक्वल में 1 हुआ तो x इक्वल में क्या हुआ बेटा? 1/2। x इक्वल में क्या हुआ बच्चों? 1/2 हुआ। ठीक है सर, अब जो हमारी वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, इस वाले पे। ठीक है ना, ठीक है, px पे। तो p की जहां जहां x है वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे। जहां पे हमारे पास x है वहां बेटा क्या लिखेंगे? तो सर वहां पे 1/2 लिखेंगे। बेटा ये अपना 1/2 हो गया, यहाँ पे 1/2, ये 1/2, ये 1/2। भाई x की पावर 3 थी तो यहाँ पे पावर 3 लगा, यहाँ पे 2 लगा, यहाँ पे पावर कुछ नहीं थी। ठीक है, अब 1/2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 1/8। ऐसे ही 1/2 का स्क्वायर करेंगे, आएगा 1/4। और ये 4 इंटू 1/2 और ये 7। ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। अब बेटा यहां से काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 7। तो यहाँ पे अपना क्या आ गया? 1/2 आया, यहां से माइनस का 3 आया, और ये अपना 2 आया, और ये 7। तो 7 to 9, 9 में 3 लेस करेंगे बेटा, प्लस का 6 आ जाएगा। किसका आ जाएगा बेटा? प्लस का 6। क्यों? क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो हो गया 1/2 प्लस 6/1। एलसीएम लेंगे बेटा, 2 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा क्लास? 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 12, दोनों का ऐड करेंगे, 13/2। तो हमारा रिमाइंडर बेटा क्या हमें मिला? तो सर हमें 13/2 मिला। क्या मिला बेटा? रिमाइंडर 13/2 मिला। स्क्रीनशॉट लेना, फटाक से ले लो, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अगले सवाल है बच्चा। ठीक है, चलें फिर नेक्स्ट पे। देखो अब हमारे पास सवाल कुछ ऐसे भी दे सकते हैं, कैसे बोलेंगे? चेक, चेक करने के लिए क्या बोलेंगे बेटा हमसे? 7 + 3x इज अ 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। 3x³ + 7x, 3x³ + 7x। ठीक है ना? ठीक है सर। अब बेटा देखो, इसको करने में हम लोग को क्या करना है? हमको वही सेम रिमाइंडर थ्योरम लगानी है। सर अगर ये हमारा फैक्टर कट कुटा के 0 आ जाए तो ये इसका फैक्टर है, तो ये इसका फैक्टर है। और अगर 0 नहीं आ पाता तो हमारा फैक्टर इसका नहीं है, तो ये हमारा इसका फैक्टर नहीं है। देखो पहले समझ लो, थोड़ा सा आसान बात। अगर मैं पूछूं आपसे एज एग्जांपल, देखो समझो, अगर मैं पूछूं क्या 2 जो है हमारे 5 का फैक्टर है, तो सर आप क्या करोगे इसके लिए? 2 से
5 को डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4 करोगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या ये पूरा कटा? नहीं सर, नहीं कटा। अगर ये पूरा कट गया होता तो हम बता देते कि हाँ ये 2 का फैक्टर है, 5 जो है 2 का फैक्टर है, बता देते कि नहीं बता देते, ठीक है ना। लेकिन अगर ये हमारा कट नहीं रहा तो फिर इसका फैक्टर हुआ क्या? तो सर नहीं हुआ। हुआ क्या? सर नहीं हुआ। तो सेम काम बच्चों हमको यहाँ पर भी करना है, सेम काम हमको क्या करना है बेटा? यहाँ पे भी करना है, ठीक है ना, समझे? चलो आ जाओ। तो हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे इसका फैक्टर ही चेक करना है, एटलीस्ट हमको इसका क्या करना है? फैक्टर ही चेक करना है, ठीक है ना। तो बेटा देखो, हमें अगर देखा जाए तो पी एक्स बच्चा दिया गया है, ठीक है ना, और हमें क्यू एक्स दिया गया बेटा। सेम वही काम हम लोग क्या करेंगे? क्यू एक्स इक्वल बेटा क्या कर लेंगे? 0 लेट कर लेंगे। कर लेंगे लेट? हाँ सर कर लेंगे। 7 प्लस का 0, 3x इक्वल में माइनस का 7, x इक्वल में -7 अपॉन में 3। हम लोग यही वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं, यही वैल्यू उठा के क्या करते हैं? इसमें रखते हैं। अगर ये हमारा पूरा 0 बन जाता है कट पिटा के तो ये हमारा फैक्टर है, और अगर नहीं कटता तो फिर हमारा फैक्टर नहीं है। तो आ जाओ भाई, कर देते हैं। यहां पे हम लोग रखते हैं भाई, चलो माइनस का 7 अपॉन 3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7 अपॉन, ठीक है ना बच्चा? हाँ सर ठीक है, क्यूब है ना ये रहा, क्यूब है, ठीक है ना, ये क्यूब है, ठीक। चलो अब सर 3 इंटू, अब -7 का क्यूब 343, क्या -7 का क्यूब 343, तो माइनस का 343 अपॉन में 27, ठीक। हाँ सर ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 7 जा 49 अपॉन में 3। क्या कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर, किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ठीक है। हाँ सर ठीक है। ये हो गया माइनस का 343 अपॉन में 9, माइनस का 49 अपॉन में 3, ठीक है ना। ये हो गया हमारा ये। इसके बाद बेटा क्या करेंगे? इसके बाद बेटा क्या करेंगे? इसके बाद देखो बेटा, इसका हम लोग लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे क्लास ना। अब 3 और 9 का एलसीएम सर 3 हो जाए 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 343, और यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 का मल्टीप्लाई में करा देंगे तो, ठीक है सर, ठीक है, एकदम सही है। अब इनको ऐड कर लेंगे बेटा, तो 10 4 4 8 1 9। बताओ बेटा, ये कट के क्या 0 आया क्या? ये हमारा कट के 0 आया है क्या? सर नहीं आया। अगर 0 नहीं आया तो फिर क्या हुआ? ये हमारा इसका फैक्टर नहीं है, ये इसका हमारा फैक्टर नहीं है। आई बात समझ में? हाँ सर आ गई। कोई दिक्कत परेशानी? सर किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चले एक और सवाल पे चले, आ जाओ एक और पे करते हैं। देखो, अगर अपने से बोल दिया जाए, अगर अपने से बोल दिया जाए कि क्या बेटा, 2x स्क्वायर सॉरी 2x क्यूब है, x प्लस 2 है ना, एक ये दे दिया गया और एक हमको दे दिया गया है 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4, है ना, ये दे दिया गया, ठीक है ना, ये हमको दे दिया गया, ठीक है ना। और बोल रहे अगर हम लोग इसे डिवाइड करते किसे, डिवाइड बाई x माइनस 2, ठीक है ना, देन फाइंड सेम रिमाइंडर। हमें क्या मिल रहा है बेटा? सेम रिमाइंडर मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है बेटा? सेम रिमाइंडर मिल रहा है। तो सर इसे कैसे करेंगे? तो बोलेंगे देन फाइंड, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्या बोलेंगे बेटा हमसे? सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना। ठीक है सर, अब इसे बेटा हम लोग कैसे करेंगे? आ जाओ शुरू करते हैं।
सवाल आपका थोड़ा छोटा सा कर लेता हूं और उसके बाद इसको लगाना शुरू करता हूं, ठीक है। देखो ये हो गया आपका सवाल, ठीक है ना। ठीक है सर, शुरू करते बच्चे। देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है बेटा, ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। अगर इसको और इसको दोनों को ही हम x माइनस टू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, सेम आता है। रिमाइंडर क्या आता है बेटा, सेम आता है। ठीक है सर, आ जाओ। तो क्या, अगर हम लोग देखें यहां से x माइनस टू इक्वल में 0, x इक्वल में 2, x इक्वल में क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। अब हम दोनों की जगह पे ही अगर हम x की जगह में 2 रख के देखते हैं तो रिमाइंडर सेम आना है, तो बेटा क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं रिमाइंडर, है ना। +2 और इस साइड भी रिमाइंडर सेम ही आ रहा, तो दोनों को क्या कर लेते हैं बेटा, सेम कर लेते हैं। दोनों को क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। -3x प्लस क्या था बेटा, यहां पर भी a था, यहां पर भी बेटा क्या था, a था ना। ठीक है, चलो अब हमको दोनों साइड में क्या रखना है, x इक्वल में 2 रखना है। क्या रखना है क्लास, x इक्वल में 2 रखना है। आ जाओ, तो 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर -2a +2 इक्वल में 2, 2 का क्यूब -3, 2 का स्क्वायर -3, 2 प्लस। ठीक है ना, यहां तक में क्या कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगली लाइन सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16, 4 माइनस का 2a प्लस का 2 इक्वल में बेटा 2 का क्यूब फिर से वही सर 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक, क्या कोई दिक्कत परेशानी सर, किसी तरीके कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे क्या करते बेटा, इसको इधर सॉल्व कर लेते, ठीक है ना। देखो अब 16 में 4 ऐड करेंगे बेटा 20, 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22, 22 माइनस का 2 है। ठीक है, आगे 16, 16 में से 12 लेस होगा बचेगा 4 और 4 यहाँ पे -6 लेस होगा बचेगा माइनस का 2। क्या बचेगा बेटा, माइनस का 2, और ये अपना हो गया प्लस का ए, प्लस का ए। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब ए एक साइड और नंबर एक साइड, ठीक है ना। ये हो गया माइनस का 3 है, ये हो गया माइनस का 24। फिर बेटा ए इक्वल में माइनस का 24 अपॉन में माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 8 जा 24। ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 8 आ गई। ए की वैल्यू क्या आई बेटा, 8 आ गई। ए की वैल्यू क्या आई बेटा, 8 आई। चलो एक बार फिर से सवाल समझ लेते। देखो हमारे पास दो पॉलिनोमियल दिए गए, ठीक है ना। आपका सवाल कैसे आया, दो पॉलिनोमियल दे दिए गए हैं तो उनको डिवाइड करना एक सेम नंबर से, किससे, एक सेम नंबर से डिवाइड करना है। और बोल रहे कि हमें दोनों को डिवाइड करने पे क्या होता है, रिमाइंडर सेम आता है। क्या होता है बेटा, रिमाइंडर सेम आता है। तो बेटा क्या फाइंड करना है, तो सर हमें ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है सर, हमें ए फाइंड करना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स माइनस टू इक्वल में 0, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस का 2, ठीक है ना। और हमसे बोलने अगर रिमाइंडर सेम आ रहा है, अगर रिमाइंडर सेम आ रहा है तो क्या करते हैं, दोनों के रिमाइंडर को इक्वल इक्वल लिख लेते हैं। दोनों को सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर हमारा क्या इक्वल इक्वल आने वाला है, हाँ सर आने वाला है। अब जहां पे एक्स है वहां पे 2 की वैल्यू रख देते हैं। एक्स इक्वल में 2, एक्स इक्वल में 2, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां 2 रख देते हैं। उसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 माइनस का 2 है प्लस का 2। सेम काम इधर भी, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 2 जा 16, फिर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है बेटा, और 3 2 जा 6 और ये होगा, ठीक है। अब इस साइड वाला इधर सॉल्व कर लेते हैं और इस साइड वाला इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 में 16 में 4 ऐड करेंगे 20, 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22 और माइनस का 2 है। सेम काम इधर भी, 16 में से 12 लेस होगा कितना बचेगा बेटा, 4 बचेगा, और 4 से 6 लेस होगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, प्लस ए। ये चीज है लिख दी। अब ए एक साइड, नंबर एक साइड करते चले जाएंगे, ए की वैल्यू हमारी 8 निकल आएगी। ठीक है, आई बात समझ में, आया कि नहीं आया, हाँ सर आया। अगर आया तो आ जाओ, एक सवाल और लगाते हैं फिर। चलो कुछ अपने मन से बना देता हूं, जैसे कि देखो यहाँ पे हमें दे दिया जाए सवाल, ठीक है, और एक हमें दे दिया गया, ठीक है, ये दे दिया गया ना, और हमसे बोल दिया गया कि हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करना है हमें इसे
एक्स माइनस, चलो 2 से ही कर देते हैं ना, और फिर हमसे बोल देते हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या है बेटा, रिमाइंडर हमारा सेम है। तो हमें फाइंड करना है क्या इसमें बेटा, फाइंड क्या करना है हमें इसमें, ए फाइंड करना है। चलो आ जाओ लगाओ, आपको भाई 1 मिनट का टाइम मिला, 1 मिनट के अंदर सब लोग लगा के दिखाओ। चलो 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में सब लोग लगा के दिखाइए, लगाइए सभी लोग। सॉल्व करो बेटा, सभी लोग सॉल्व करो। आ जाओ मैं लगवाता हूँ, देखो फिर से सबसे पहले बेटा काम क्या करना है हमें, x माइनस टू इक्वल में क्या कर लेना है बच्चा, 0 कर लेना है। x की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी सर, 2 आ जाएगी। अब क्या करना है, क्या हमसे बोल रहे रिमाइंडर सेम है, तो हम देखो बहुत लोग क्या करेंगे, पहले इसका रिमाइंडर निकालेंगे, फिर इसका रिमाइंडर निकालेंगे, फिर सेम करेंगे। वो भी प्रोसेस सही है, वो भी गलत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर एक साथ कर लेंगे क्या कोई दिक्कत है क्या, सर कोई दिक्कत नहीं है, तब भी नहीं है। चलो तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, 3 2 की पावर 2 प्लस 4 2 माइनस ए इक्वल में 4 2 की पावर 2 प्लस 3 2 माइनस का 2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर। 2 की पावर 2 का मतलब 4 4 3 जा 12 4 2 जा 8 माइनस का a, ठीक है सर हो गया इक्वल में 2 2 जा 4 4 4 जा 16 प्लस का 6 माइनस का 2 है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 12 और 8 20 माइनस का a 22 माइनस का 2 है। फिर सर आगे क्या होगा कि ए और ए हमारे एक साइड हो गए, माइनस का 2a प्लस 2a हो गया, इधर आया तो, और ये उधर चला गया तो 22 माइनस का 20 हो गया। तो यहां से हमारा a की वैल्यू क्या निकल के आई, 2 निकल के आई। क्या कोई दिक्कत परेशानी है, क्या कोई दिक्कत परेशानी है सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, हाँ सर आ गई है। अगर आ गई तो आ जाओ एक और, एक और, ठीक है एक बेटा और देखो क्या होगा। चलो अपने मन से फिर एक सवाल देता हूं आपको, जैसे कि इस बार थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 3x³ प्लस का 4x² माइनस कर देते हैं 2x, और फिर यहाँ पे कर देते हैं प्लस का k। चलो ठीक है, और एक और हमें पॉलिनोमियल दी गई है 4x³ माइनस का 2x² माइनस का 8x प्लस का 3k, ठीक है ना। और हमें इसको डिवाइड करना है बेटा, हमें इसे डिवाइड करना है किससे, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं किससे बेटा, 2x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं, किससे 2x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं, रुको थोड़ा कठिन बनाया जाए इसको, 2x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है बेटा, रिमाइंडर हमारे पास सेम आते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है बच्चा, तो हमें फाइंड करना है सर के, हमें क्या फाइंड करना है सर, के फाइंड करना है। आपको वही 1 मिनट मिला है, आप लगा कर दिखाओ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ सभी लोग, सभी लोग फटाफट शुरू हो जाओ, सवाल तो समझ में आ ही रहा होगा ना। देखो तुरंत लगा कर दिखाओ सभी लोग सवाल। करो फटाफट सभी लोग। देखो आ जाओ मैं करता हूँ, देखो
हर बार हम लोग रिमाइंडर दोनों बार सेम सेम लेके चले थे ना, मतलब बराबर इक्वल लेके चले थे। अब क्या तुम लोग के मन का कर देते कुछ लोग ना कि अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते, क्या तब नहीं होगा कि आज तब भी करके देख लेते। ठीक है, देखो अगर हम लोग यहाँ से सबसे सबसे पहला काम तो बेटा क्या है तुम्हारा, सबसे पहला काम सर यही हमें 2x माइनस 1 इक्वल में क्या करना है, जीरो करना है। यानी कि हमें जिससे डिवाइड कर रहे होंगे हमको क्या करना रहेगा, पहले उसको इक्वल में जीरो करना रहेगा। ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे। फिर वहां से हमारी x की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि हमारी निकल आई 1/2। क्या निकल आई बच्चा, 1/2 निकल आई। तो पहली वैल्यू हमें क्या दी गई थी, यानी कि पहला पॉलिनोमियल हमें दिया गया था 3x³ प्लस का 4x² माइनस का 2x प्लस के। ये दिया गया था कि नहीं दिया गया था, हाँ सर दिया गया था। इसका रिमाइंडर निकालते हैं बेटा, तो इसका रिमाइंडर निकालने चलेंगे तो हो जाएगा 3 1/2 का क्यूब प्लस 4 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस के। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 3/8 हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा सर। यहां से सर 2 2 जा 4 पूरा कट जाएगा, यानी कि अच्छा देखो तुम लोग को पूरा दिखा देता है, ये कट जाता कि नहीं कट जाता, 1 बचता है, ये करने जा रहे थे, यहाँ पे भी 1 बच जाएगा प्लस के। ठीक, तो देखो यहां से हमारा क्या बेटा बन के आया सर, ठीक तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ना। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या बन के आया बेटा, ये हुआ 3/8 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस के, प्लस माइनस कैंसिल, तो ये हमारा हो गया 3/8 प्लस के। आई बात समझ में, हाँ सर आ गई। अब सर अब इस वाले पॉलिनोमियल में रख लेते हैं 4x³ माइनस का 2x² माइनस का 8x प्लस का 3k। यही दिया गया ना, हाँ सर यही दिया गया है। अब सर हमें यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू हमने क्या निकाली, 1/2 निकाली है। ठीक है, आ जाओ बच्चा, तो 4 1/2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1/2 की पावर 2 माइनस 8 इंटू 1/2 की 1/2 प्लस 3k। क्या कोई दिक्कत परेशानी है सर, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। फिर 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 4/8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। माइनस 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। 2 2 जा 4 2 4 जा 8 ना, 2 4 जा 8, यानी कि यहाँ पे माइनस का 4 प्लस, ठीक है, ठीक है सर। अब इसको काटेंगे तो 1/2, इसको काटेंगे तो 1/2 माइनस का 4 प्लस, ठीक है। क्या कोई समस्या नहीं सर, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर, प्लस माइनस कट गया पूरा भाई। यहाँ बचा माइनस का 4 प्लस 3k। अब उन्होंने हमसे क्या कहा था कि रिमाइंडर सेम है, उन्होंने हमसे क्या कहा था बेटा, रिमाइंडर सेम है, तो क्या करेंगे, इन दोनों रिमाइंडर को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे, यानी कि इक्वल कर लेंगे। आ जाओ भाई, 3/8 प्लस का के इक्वल में माइनस का 4 प्लस 3k। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब नंबर एक साइड, यानी कि कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल एक साइड, तो k माइनस का 3k माइनस का 4 माइनस का 3/8, यहाँ पे आएगा माइनस का 2k, एलसीएम लेंगे 8 आ जाएगा, 32 माइनस का 3। ठीक है ना बच्चा, हाँ सर ठीक है। माइनस का 2k इक्वल में माइनस का 35/8। ठीक है ना, हाँ सर ठीक है। थोड़ा और उसको छोटा कर लिया जाए, ताकि इसी जगह पे हो जाए ना, ठीक है। अब यहां से k इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 35/8 इंटू माइनस का 2, है ना, इस माइनस से वाला माइनस कैंसिल, यानी कि 35/16। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, हाँ सर आगे देखो, क्या हमें ये दो पॉलिनोमियल दिए गए थे, फिर हमें डिवाइड करना था 2x माइनस 1 से, और हमसे फिर सवाल में बोला है कि इनके रिमाइंडर सेम है, तो हमें फाइंड क्या करना था, के फाइंड करना था। तो हम लोगों ने क्या किया, हर बार हम लोग सेम सेम इक्वल लेके चल रहे थे रिमाइंडर, इसमें क्या किया, अलग अलग निकाल लिया, फिर उनको बाद में इक्वल कर लिया। बात वही है, चाहे एक साथ इक्वल लेके चलो और चाहे बाद में इक्वल कर लो, ठीक है ना। तो क्या हुआ, यहाँ से सबसे पहले हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जब एक्स की वैल्यू निकाली हमने, सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद क्या किया बेटा, पहले वाले पॉलिनोमियल में पुट किया तो हमारा रिमाइंडर ये आया, दूसरे वाले पॉलिनोमियल में पुट किया तो हमारा रिमाइंडर ये आया। फिर दोनों के रिमाइंडर इक्वल थे तो दोनों के रिमाइंडर हम लोगों ने इक्वल किए। तो उसके बाद क्या, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ करके हम लोगों ने k की वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना, हाँ सर ठीक है। आगे बस समझ में सर आ गई। तो बेटा ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी तक, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बेटा, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। अब क्या पढ़ने चल रहे हैं सर, अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बेटा फैक्टर थ्योरम। क्या पढ़ने चल रहे हैं बेटा,
फैक्टर थ्योरम क्या पढ़ने चलने बेटा? फैक्टर थ्योरम पढ़ने चलने ना। देखो बेटा फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, सेम रिमाइंडर थ्योरम ही है फैक्टर थ्योरम, बस इसमें क्या है, तो इसमें बस एक चीज अलग है, क्या कि जब हम लोग फैक्टर थ्योरम करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर हो जाता है वो हमारा क्या आता है? जीरो आ जाता है। रिमाइंडर हमारा क्या आता है? जीरो आ जाता, तो हमारा फैक्टर थ्योरम हो गई, है कि नहीं? आई बात समझ में? क्या बताया मैंने? जो फैक्टर थ्योरम है हमारा वो एक तरीके का हमारा क्या रिमाइंडर थ्योरम ही है, बस अंतर दोनों में क्या भाई, रिमाइंडर में कुछ रिमाइंडर बच रहा था और फैक्टर थ्योरम में क्या बचेगा? रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है ना? देखो जैसे मैंने आपको समझाया था यहाँ पे फैक्टर थ्योरम में, मैंने कहा था 2 को 5 से आप डिवाइड करो, सॉरी 5 को 2 से डिवाइड करो तो 2 2 जा 4 जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो अपना रिमाइंडर आ गया, तो ये हो गया रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन अगर हम इसे बोल दें 2 से आप 6 को डिवाइड करो तो 2 3 जा 6 पूरा कट गया, यहाँ पे जीरो आ गया कि नहीं आ गया, तो हमारा ये क्या हो जाएगा सर? ये हमारा हो जाएगा फैक्टर थ्योरम। क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा फैक्टर थ्योरम हो जाएगा। आई बात समझ में? कुछ अलग नहीं करना था बच्चों, ठीक है ना? कुछ अलग नहीं करना है, बस वही करना है। यानी कि अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे यहां हमें पी एक्स इक्वल में दे दिया जाए एक्स माइनस ए, ठीक है ना? तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा पी ए हमारा क्या निकलना चाहिए? जीरो निकलना चाहिए। पी ए हमारा क्या निकलना चाहिए सर? जीरो निकलना चाहिए। पी ए हमारा क्या निकलना चाहिए बच्चा? जीरो निकलना चाहिए, ठीक है ना? क्या निकलना चाहिए? जीरो। आ जाओ, इससे रिलेटेड सवाल करेंगे और सवाल समझ में आएगा। बात समझ में आई है? हाँ सर समझ में आ गई है। इससे रिलेटेड एक पहले छोटा सा क्वेश्चन को लगा लेते हैं। आ जाओ, जैसे कि क्वेश्चन हम लोग ले लें यहाँ पे, पी एक्स हमने ले लिया एक्स की पावर 11 माइनस का 1, ठीक है ना? और हमने यहां से क्यू एक्स ले लिया एक्स प्लस 1 ना। हमसे बोलेंगे क्या जो हमारा क्यू एक्स है ये पी एक्स का फैक्टर है? हमसे क्या बोलेंगे? जो हमारा क्यू एक्स है क्या वो हमारे पी एक्स का फैक्टर है? तो बेटा कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, सेम सारी प्रोसेस वैसे ही करनी है। यहाँ पे हम लोग क्यू एक्स इक्वल है, सबसे पहले क्या करेंगे? जीरो लेंगे, फिर एक्स प्लस 1 इक्वल में जीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। ये वैल्यू उठा के इसमें हम लोग पुट कर लेंगे, कहां पे? पी एक्स की जगह में, ठीक है ना? तो पी -1 की पावर 11 -1, ठीक है? क्या हो जाएगा बेटा हमारा? ये बन जाएगा सर हमारा -1 और ये बन जाएगा हमारा -1। ये हमारा क्या बन जाएगा? -1 और ये भी हमारा क्या बन गया बेटा? -1। इसको काटेंगे, क्या जीरो आएगा? सर जीरो नहीं आएगा। तो अगर ये जीरो नहीं आएगा तो फिर ये हमारा क्या हुआ? फैक्टर नहीं हुआ। तो उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट क्या कर लेते हैं हम लोग, जहां हम लोगों ने 11 लिखा है वहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं? 10 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चा? 10 कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग? 10 कर लेते हैं। अब देखो, अब अगर हम लोग -1 की पावर 10 करेंगे तो बेटा क्या आएगा? प्लस का 1 आएगा। क्या आएगा बेटा? प्लस का 1 आएगा। तो ये 1 से 1 कैंसिल, जीरो आ गया। तो जीरो आ गया तो ये हमारा क्या हुआ? फैक्टर थ्योरम हो गई। और हमारा x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर हुआ। x प्लस 1 जो है हमारा x की पावर 10 -1 का फैक्टर हुआ। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ सर आ गई है। आ गई तो एक सवाल और, एक सवाल और देखो, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे x की पावर 4 2x क्यूब 2x स्क्वायर, और यहां पे लिख देते हैं बेटा हम लोग 2x प्लस का 2 लिख देते हैं, ठीक है ना? और इसको हम लोग को डिवाइड किससे करना है बेटा? यानी कि हमारा क्यूएक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? क्यूएक्स हमारा हम लोग ले लेते हैं x माइनस का 2। क्या ले लेते हैं बेटा? x माइनस का 2 या x प्लस का 2 ले लेते हैं। क्या? x प्लस का 2 लेते हैं, ठीक है? चलो देखते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। अगर फैक्टर हमारा जीरो आ जाएगा तो हमारा फैक्टर थ्योरम होगा, अगर हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो हमारा ये रिमाइंडर थ्योरम से हो जाएगा, यानी कि फिर हमारा कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है ना? आ जाओ लगाते हैं भाई, चेक कर लेते हैं ना, इसको चेक कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। चलो तो यहाँ पे क्यू एक्स इक्वल में सबसे पहले वही काम, जीरो, एक्स प्लस 2 इक्वल में बेटा जीरो, एक्स की वैल्यू बेटा -2, ठीक है ना? अब ये वैल्यू क्या करेंगे? इसमें पुट कर लेंगे। अगर जीरो आ जाएगा तो इसका फैक्टर है, अगर जीरो नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं है, बात खत्म। तो -2 की पावर 4 2 -2 की पावर 3 -2 -2 स्क्वायर -2 -2 प्लस, ठीक है ना?
-2 की पावर 4 का मतलब प्लस का 16, यहाँ पे हो जाएगा 8, वो भी माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 16 बन जाएगा नहीं बन जाएगा? हाँ सर बन जाएगा। फिर यहाँ पे बेटा 2 की पावर 2 4, वो भी माइनस थी तो माइनस माइनस क्या हो गई बेटा? प्लस हो गई, और प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे आ गया माइनस का 8, ये प्लस का 4 और ये हो गया हमारा प्लस का 2। क्या हो गया बेटा? प्लस का 2 हो गया। देखो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट कर लें सवाल में, तो ये अपना क्या बन जाएगा? फैक्टर थ्योरम बन जाएगी कि नहीं? अगर हम लोग यहाँ पे प्लस के 4 की जगह में क्या कर लें? 8 कर लें, प्लस के 2 की जगह पे बेटा क्या कर लें? यहाँ पे 8 कर लें, इस जगह पे क्या कर लेते हैं हम लोग? अगर 4 कर लेते हैं, ठीक है ना? तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी 4 बनाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर बनाना पड़ेगा, हमको यहाँ पे भी 4 बनाना पड़ेगा। हाँ सर बनाना पड़ेगा। देखो इस वाले 16 से वाला 16 कैंसिल, माइनस का 8 प्लस का 8 कट गया, हो गया 0। तो हो गया, तो यानी कि हमारा क्या हुआ? फैक्टर थ्योरम है, यानी कि ये हमारा जो x प्लस 2 है वो इस पूरे का QX का क्या है? फैक्टर है। आई बात समझ में? हाँ सर आ गई। कोई दिक्कत परेशानी? सर नहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक और आ जाओ, रैंडमली सवाल उठाएंगे यार, एक और लगा लेते हैं भाई। जैसे मैं दे दिया है px इक्वल में ठीक, ये दे दिया गया ना, और QX हमें दे दिया गया बेटा, ठीक ये दे दिया गया ना। हमसे बोलेंगे बताओ QX इसका जो है फैक्टर है कि नहीं है? QX इस PX का फैक्टर है कि नहीं है? तो सर क्या, सर वही काम करना है, हमें रिमाइंडर ही निकालना है, बस रिमाइंडर 0 निकालना है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है सर, बड़ा इजी काम है, आ जाओ। जीरो लेंगे पहले ना, x माइनस 1 इक्वल में 0, x की वैल्यू बेटा 1, इस वैल्यू को क्या करेंगे? इसमें पुट कर लेंगे, 3 1 का क्यूब प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 8, ठीक है ना? ये हो जाएगा 3 प्लस का 2 माइनस का 9 प्लस का 8। भाई ऐड करेंगे, 3 2 5, 5 में ऐड करेंगे 13 माइनस का 9, क्या आ जाएगा बेटा? यहां से हमारे पास 14 आएगा ना बच्चा? नहीं सही तो है। अब यहां से लेस करेंगे बेटा, क्या बचेगा हमारे पास? 4 बचेगा। क्या बचेगा बच्चा? 4 बचेगा। और अगर हमारे पास कुछ बचा जा रहा है, अगर हमारे पास रिमाइंडर कुछ बचा जा रहा है, तो सर वो हमारा फैक्टर होगा ही नहीं, यानी कि हमारा फैक्टर थ्योरम में हमारा ये बोल सकते हैं कि हमारा जो QX है वो इस PX का फैक्टर नहीं है, इस PX का फैक्टर नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी? सर किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो बेटा क्या है कि अपना जो चैप्टर 2 था पॉलिनोमियल पूरा खत्म हो चुका है। क्या हुआ बेटा? पूरा खत्म हो चुका है। अब बेटा इसकी क्या है? अपनी सॉल्विंग आएगी हर सवाल की, ठीक है ना? अपनी क्या आएगी? हर सवाल की सॉल्विंग, यानी कि हमारा पूरा चैप्टर 2 अब बुक से लगवा दिया जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में अपनी, और उम्मीद करता हूं तब तक आप लोग भी अपनी बुक से लगाएं सवाल, और कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप क्या करें? हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवाल भेजें, आपको उसका आंसर मिलेगा, ठीक है ना? चलो बेटा ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।